अमिताभ बच्चन की पत्नी बन हुई थी मशहूर। एक्टिंग छोड़ विदेश में यह काम कर रही हैं रामायण की केकई। हिंदी सिनेमा जगत में कई अभिनेत्रियां आई और गईं, लेकिन कम ही रहे जो नाम कमाने में कामयाब रहे। इनमें से एक पद्मा खन्ना रही हैं। मात्र 21 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू करने वाली पद्मा खन्ना ने लंबा अरसा सिनेमा में बिताया, हर भाषा में काम किया। लेकिन एक दौर आया जब वह काम धाम छोड़ अमेरिका में शिफ्ट हो गईं। पद्मा खन्ना खूबसूरत नैन नक्श, कातिलाना अदाएं और डांस में महारत जवानी के दिनों में कुछ ऐसी थी। वाराणसी की रहने वाली पद्मा खन्ना देवानंद और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी पद्मा खन्ना कभी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा और डांसिंग क्वीन हुआ करती थीं। तो जानेंगे और बहुत कुछ, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बता दें 7 साल की उम्र में शुरू किया डांस। 10 मार्च 1949 को जन्मी पद्मा खन्ना को बचपन से ही डांस में दिलचस्पी थी। 7 साल की उम्र में उन्होंने पंडित बिरजू महाराज जी से डांस सीखा। फिर वह अपने होम टाउन में ही छोटे मोटे शोज करने लगी। एक दिन उन पर सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा वैजयंतीमाला जी की नज़र पड़ी। वैजयंतीमाला जी खुद भी डांसर में अव्वल थी। उन्हें पद्मा खन्ना का डांस इतना पसंद आया कि उन्होंने अभिनेत्री को सिनेमा में अपना लक आजमाने की सलाह दी। पद्मा खन्ना वैजयंतीमाला के कहने पर सिनेमा में अपना करियर बनाने आ गईं, लेकिन कोई गॉडफादर और फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के चलते हाथ कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा। बलमा, परदेसिया समेत कई भोजपुरी फिल्मों में सेकंड लीड एक्टर पद्मा ने नाम कमाया। जोनी मेरा नाम से आइटम नंबर था बड़ी गलती। जी हां, पद्मा खन्ना को हिंदी सिनेमा में बड़ा ब्रेक देवानंद की फिल्म जोनी मेरा नाम में मिला। इस फिल्म में पद्मा खन्ना को पॉपुलैरिटी तो दिलाई, लेकिन यह उनके लिए पछतावे का सबक भी बनी। इसकी वजह थी फिल्म में आशा भोसले द्वारा गाया जाने वाला गाना हुस्न के लाखों रंग। इस गाने के बोल उस वक्त काफी वल्गर माने गए। गाने के पिक्चर में हुई पद्मा भी बोल्ड लुक में दिखाई दी। ऐसे में पद्मा खन्ना को इस तरह का आइटम नंबर करना भारी पड़ा। इसके बाद उनके पास इस तरह के प्रोजेक्ट की बाढ़ आ गई। हालांकि किसी का भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक इंटरव्यू में पद्मा ने कहा था कि जोनी मेरा नाम में आइटम नंबर करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में पद्मा ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में काम किया और वहां भी वह छा गई। वह पाकीज़ा में मीना कुमारी की डबल बॉडी भी बन चुकी हैं। दरअसल शूटिंग के बीच ही मीना कुमारी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस दौरान बचे हुए सीन्स पद्मा ने ही किए थे। नेगेटिव भूमिका निभाने से कर दिया था इनकार। 70-80 दर्शक पद्मा खन्ना के नाम रहा। उन्होंने अपने अभिनय, डांस और किरदार से लाखों दिलों पर राज किए। कई फिल्मों में बतौर कैमरे डांसर मशहूर हो गईं। डांस से अपना जलवा बिखेरने वाली पद्मा खन्ना के करियर में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें बैड गर्ल बनना पड़ा। जब पद्मा का फिल्मों में करियर ठीक ठाक चल रहा था, तब उन्हें टीवी में काम करने का मौका मिला। यह रामानंद सागर जी का पौराणिक शो था रामायण में पद्मा खन्ना से केकई की भूमिका निभाई थी। हालांकि अभिनेत्री ने यह किरदार निभाने से साफ मना कर दिया था। उसे नेगेटिव किरदार निभाना मंजूर नहीं था, मगर रामानंद के कहने पर अभिनेत्री ने इससे स्वीकार और वह घर घर में केकई के रोल से मशहूर हो गईं। कहाँ है पद्मा खन्ना? पद्मा खन्ना ने साल 1986 में फिल्म डायरेक्टर जगदीश सिधाना के साथ शादी करके हमेशा के लिए एक्टिंग को अलविदा कह दिया और अमेरिका में शिफ्ट हो गईं। पति के निर्धन के बावजूद वह विदेश में ही रह रही हैं। इन दिनों वह न्यू जर्सी में डांस एकेडमी चला रही हैं। वहां वह अपने बच्चों नेहा और अक्षय के साथ डांस एकेडमी चलाकर जिंदगी बिता रही हैं।